हमारे इंडिपेंडेंट फैसला लिया अपना इंडिपेंडेंट बाहर हाउस के अंदर जो फैसला हुआ और जो डिसीजन जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो ये डिसीजन मान्य होगा। हाउस के अंदर मान्य और उन्होंने दौर मंगवा लिया। दोस्तों उस दौर का पुरजोर मुखालफत करियो और कहीं गलती से भी वो वहां सीट पे ना बैठ जाए जाके। और इस चीज के लिए हमने अड़ना है। किसी आदमी ने उनके तरफ नहीं करना और उसको अंदर बैठने नहीं देना। इसलिए सारे इकट्ठे रहियो। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इकट्ठे रहियो। 12 बजेगी अपने साथ कुछ कैंडिडेट वगैरह आप इकट्ठे होके तुम्हारे को तोड़ा जाएगा। तुम छुट्टियो ना छुट्टियो ना छुट्टियो। भी शायद गोपाल को भी डीबार करती है। वो हिम्मत है चर्चो करो डीबार सब करो सारों को डीबार। यूं मैं एक एक आदमी को डीबार करने से क्या फायदा। सारों को करो। मेरा लाइसेंस आपके पास सबसे पहला। हाँ लो इसे कहते हैं शहीद आजम। सारों को डीबार कर दो मजा आ जाएगा। हम देखेंगे कैसे सारी करनाल की वर्किंग चलती है। तो इसलिए दोस्तों सारे कंसोलिडेट रहियो। कोई पीछे मत हटियो। अभी 2 घंटे के अंदर ये प्रयास है अपना बॉडी बिस्तर लेकर। एक चीज मेरी रिक्वेस्ट है, संगीता रानी मेरी ना तो वो जूनियर रही, ना मैं उसके फेवर में हूँ, ना मेरे कहने से अगर वो वोट मांगते ना उसको कोई वोट दे। मैं खुद ऐलान करता हूँ मैं बाढ़ की फेवर में हूँ। बाढ़ के लिए जाऊंगा, बाढ़ के लिए मरूंगा। हम आपके साथ हैं जी। धन्यवाद। अरे हम कहते हैं गोपाल का कैंसिल नहीं होगा। हमारे 500 किलो के लाइसेंस कैंसिल हो गए। सबसे पहले मैं अपना सरेंडर करता हूँ भाई मेरा करो। ये धमकियों में आने की जरूरत नहीं है। कितने धमकियां नहीं देख रखी है। हाई कोर्ट के बड़े चक्कर बार कौंसिल के बहुत चक्कर मैंने काट रखे हैं। कई साल यही देखे मैंने। और ना ही मैं कुछ बिगड़ता आपका बिगाड़ के आजियों पे लाके इलेक्शन में यही लड़ना है। हम तो यही चाहते हैं सारे भाई एक होके खड़े ना हो जब तक आपको न्याय नहीं मिलता। और आपको न्याय जरूर मिलेगा। सच्चाई की जीत होगी। हमारी बहनें भी यहाँ खड़ी है, ये भी सारी साथ है। मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी आओ और यहाँ 2 शब्द मैं आपसे मैं एक और बताना चाहता हूँ। काली करनाल में पंगे लिए चाहिए। रोहतक में पंगे बड़े हुए जी। गुड़गांव में कैथल बार का कल मेरे पे फोन आया, रोहतक से आया जी। ये करनाल में नहीं सारे हरियाणा में यही पंगे करा रखे हैं। रोहतक में 1200 कह रहे कितनी वोटें काटी, यहाँ पंगे ले रखे। क्या बात ये डिक्टेटरशिप चलेगी क्या। और मैं चाहता हूँ आरओ साहब से भी कहना चाहता हूँ आरओ साहब हाउस में आए। इलेक्शन कैसे करवाएंगे जब वो हाउस में नहीं आ रहे। इलेक्शन के अपने वोटिंग अपने घर बैठ के करवाएंगे। तो डीबारी कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसी सीट में बैठने के बाद आदमी इस सीट का नजायज फायदा उठाएगा और आप लोगों को सारों को बेच के आएगा सभी को। क्या आप लोग बिगड़े को तैयार हो। तो ऐसे आदमी को सस्पेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। पूरी बार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी बार एसोसिएशन मेंबर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जितने हमारे कैंडिडेट भाई खड़े थे उनके लिए भी मैं, यदि वो सभी साथ देते हैं तो यह हमारी करनाल बार एसोसिएशन का बहुत बड़ा आज समर्थन होगा इस चीज में। अब करनाल के जितने भी हमारे सबसे ज्यादा माने जाते थे कि करनाल सबसे अच्छी हमारी लॉयर, हमारी सारी कमेटी बहुत अच्छी होती है, एकजुट होकर काम करते हैं। लेकिन हम संदीप सर के साथ हैं और रहे हैं और रहेंगे हमेशा। मेरा यदि बार मेरा कैंसिल करवाते हैं आप ही रखो मेरा कार्ड, मेरा खाली कैंसिल करवाओ। तो हमारे साथ हैं सभी अपना हाथ उठा करो। भारत माता की, भारत माता की। संदीप सर, संदीप सर। सर्वोपरि है जनरल हाउस जो भी निर्णय लेगा मैं उसका दिल से सम्मान करूंगा। और आपको यकीन दिलाता हूँ अगर चुनाव लड़ने के बाद, इलेक्शन होने के बाद भी मेरी बार में कोई ये कहती कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दो तो मैं उसके लिए भी तैयार था। तो सुने मैं आपका
इलेक्शन प्रोसेस सैबोटाइज हुआ है तो इलेक्शन प्रोसेस दोबारा होगा, आरओ हम अपॉइंट करेंगे। तो ये हमारी इलेक्शन है, ना कि बार काउंसिल की इलेक्शन है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, आरओ दोबारा अपॉइंट करेंगे, हम करेंगे, चाहे आज कर लो, चाहे कल कर लो, चाहे परसों करो, और इलेक्शन दोबारा होगा। अब जहां तक बात है, हाई कोर्ट ने कह दिया जी कि संदीप का कैंडिडेट उन्होंने कैंसिल कर दिया, संदीप का भी बार कर दिया। मेरा भी दिल करता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, सारे भाइयों का दिल करता है। आज की डेट में एक अगर कैंडिडेट खड़ा हुआ है, दैट इज नॉट ए प्रोसेस। नाउ प्रोसेस इज आरओ दोबारा अपॉइंट होगा, दोबारा इलेक्शन प्रोसेस होगा, दोबारा से जो भी कार्रवाई होगी उसके अंदर आएगा। संदीप सुप्रीम कोर्ट जाए ना जाए, जो भी प्रोसेस है वो दोबारा से शुरू होगा। भाई तू अपने मुंह से एक बार इनको कह दे चुनाव नहीं लड़ते, सारी कंप्लेंट वापस है। मैं कहा भाई आप तो ये बात तो मैं अपने मुंह से कहता ही कहता नहीं, चाहे अपना फांसी में चढ़ाना, फांसी में चढ़ा दो। मैं अपने मुंह से बात नहीं करता कि मैं चुनाव नहीं लड़ता, जो तुम्हें करना है करो। इन बिटवीन ये भी बात ऐसा बाप जब भी नहीं करूंगा, मैं एक दिन भी नहीं बिठाता उसको, चाहे मेरे को सारी उम्र ये कुर्सी ना मिले, बट मैं अपने लालच में एक दिन भी उस आदमी को वहां नहीं बिठाऊंगा। और इसलिए मैं आप सब भाइयों को ये यकीन दिलाता हूं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से 100% न्याय मिलेगा, और जो हमारे बार जनरल हाउस ने आज जो फैसले कर रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे करनाल के बार काउंसिल मेंबर भूपेंद्र राठौर जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं कहूँगा तो करनाल कोर्ट से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पर हंगामा चल रहा है, लेकिन आज इस हंगामे को खत्म करने की बात जो है कही जा रही है। आप देख सकते हैं बार प्रधान के चुनाव थे, उसको लेकर हाईकोर्ट में रिट डाल दी जाती है, और आज आप देख सकते हैं इस समय सीनियर एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौर जो है सभी वकीलों के बीच में इस समय पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अगर हाउस ने जो डिसीजन लिया है, वी आर ऑल बाउंड बाय इट। मैं बंसल साहब को बताना चाहता हूँ, इनको बार काउंसिल ने थोड़ी टेम्परेरी की पावर दे दी है, पर इनको ये समझना चाहिए कि मैं आप कोई भी लॉयर, जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, फिर ये बार काउंसिल में बार एसोसिएशन के सेक्शन आते हैं, कोई भी लॉयर, बंसल हो, मैं हूँ, कोई हो, फिर बार आप फिर क्यों देते हैं? तो इसका बहुत समझ, और कोई पता नहीं है कौन लॉयर जो है किस वक्त बार एसोसिएशन। तो हमारी अपनी बॉडी है, इसको समझना चाहिए। वी शुड आल्सो कोऑपरेट विद द बार एसोसिएशन। तो काफी दिनों से करनाल कोर्ट में कुछ वकीलों का हंगामा चल रहा था, लेकिन सीनियर एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौर यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ फैसला लिया गया राठौर साहब? पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बार काउंसिल ने हस्तक्षेप किया जिला बार एसोसिएशन में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बार एसोसिएशन का अपना इंडिपेंडेंट फैसला होता है, हमारी हाउस को फुल पावर है, और हम ये बार काउंसिल को डिफाई नहीं कर रहे, बार काउंसिल को डिफाई नहीं कर रहे, पर एज ए बार एसोसिएशन हमारा इंडिपेंडेंट राइट है टू होल्ड ए मीटिंग ऑफ द हाउस एंड टेक एनी डिसीजन। तो हमने डिसीजन ले लिया। एक चीज समझना चाहते हैं आप, लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोर्ट झगड़ा है भैया, मेरा राइट है, हाउस का राइट है, तो कन्वीन है मीटिंग, उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, ऊपर वाले हैं आपके हिसाब से। वो भी जो कर रहे हैं अपना, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, दैट्स ऑल, वी आर नॉट डिफाइंग इट। हमारा जो राइट है उसको तो नहीं कोई रोक सकता ना, हमारे राइट को तो कोई रोक नहीं सकता, हमारा इंडिपेंडेंट राइट है। पूर्व बार प्रधान निर्मल सोंडी है, क्या कारण क्या है, क्या विवाद चल रहा है करनाल कोर्ट में? वकीलों का क्या विवाद है, संक्षिप्त में बताएं। हमारे बार में जो बार कौंसिल की द्वारा जो धक्काशाही और इंटरफेरेंस और ज़बरदस्ती से वो हमारे यहाँ अपना जो प्रधान उन्होंने खड़ा किया हुआ है उसको ज़बरदस्ती वो अपॉइंट करना चाहते हैं, और उसी के खिलाफ जो है पूरी बार में आप देख रहे हो, पूरी बार आज एक है उसके खिलाफ, क्योंकि बार कौंसिल की गुंडागर्दी चलने नहीं दी जाएगी। बार कौंसिल भी हम नहीं बनाई हुई है, वो कहीं ऊपर से नहीं आई, बार कौंसिल आगे भी हम नहीं बनानी है, और बार भी ये सारा कुछ देख रही है।
और हम यहाँ जो उनकी गुंडागर्दी है चली हुई है उसके खिलाफ आज सारी बार ने ये फैसला लिया है कि जो अगला जब तक शेड्यूल जारी नहीं होता, वो वन साइडेड अपने प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना चाहते थे, उसके खिलाफ हमने सारों ने फैसला लिया है कि अब आगे रीशेड्यूल होगा, पूरे हाउस की मीटिंग होगी। गोपाल चौहान जो हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट, उनको बनाया गया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, और हमारे भूपेंद्र सिंह राठौर जी को चीफ मेंटर बनाया गया है। वो जो भी निर्णय लेंगे, हाउस जो भी निर्णय लेगा वही मान्य होगा, उसके बिना हाउस कुछ भी फैसला नहीं लेगा। है तो वो भी करनाल कोर्ट से ही एडवोकेट्स हैं, क्यों आखिरकार विवाद लंबा उलझता हुआ नजर आ रहा है? हमारी करनाल कोर्ट के एडवोकेट हैं, सभी का भाईचारा है, लेकिन कुछ आदमियों ने भाईचारा सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए अपना भाईचारा खराब कर दिया यहाँ का। उन्होंने करनाल बार को 2 गुटों में डिवाइड कर दिया, जबकि करनाल बार ऐसा नहीं चाहती। करनाल बार चाहती है कि हमारा इलेक्शन पीसफुल हो, भाई जो मर्जी लड़े, जो मर्जी जीते, जो मर्जी हारे, किसी को कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी वोट डाले, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जब धक्केशाही से अपने कैंडिडेट को बनाएंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं करनाल कोर्ट से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 2 वकीलों के जो ग्रुप्स हैं वो क्यों आखिरकार आपस में उलझ रहे हैं, क्योंकि कोई हाई कोर्ट का फैसला आया था और चुनाव होना था, अब चुनाव नहीं हो पा रहा है, आरओ नियुक्त किए गए हैं। बंसल जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्यों आखिरकार पहली बार ऐसा देखने को मिला कि करनाल कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं 2 ग्रुप्स अलग अलग हो गए, आमने सामने हो रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? इसमें ग्रुप्स अलग अलग नहीं हुए, असल में ये कानूनी लड़ाई है कि बार काउंसिल के अंदर एक हमारे सीनियर एडवोकेट ने शिकायत की थी हमारे प्रधान पद के कैंडिडेट संदीप चौधरी के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि कुछ इन्होंने बिल्डिंग बनाते हुए कोई घपला, कुछ ऐसी शिकायत थी, तो बार काउंसिल ने उनसे नोटिस मंगा के और अपना जवाब मांगा था। जो जवाब उन्होंने निर्धारित समय पे नहीं दिया, मजबूर होकर बार काउंसिल ने उनको डिसमेंबर कर दिया, इलेक्शन लड़ने से उनको डिसअलाउ कर दिया कि आप इलेक्शन के उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते चुनाव में। तो उस प्रक्रिया में चुनाव में जब उनको डिसमेंबर कर दिया तो उन्होंने उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपनी रिट दायर की। हाई कोर्ट ने उनको कह दिया कि भाई इस रिट के अंदर कोई रिट जो है हमारे पास लाई नहीं करती, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करें। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अप्रोच किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनकी बात को मान लिया और उनको इलेक्शन को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया। उस ऑर्डर के खिलाफ श्री जगमाल जिटैन जी, हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने माननीय हाई कोर्ट में अपनी रिट डाली और हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑर्डर को निरस्त करके उनका जो बार काउंसिल ऑफ पंजाब और हरियाणा का ऑर्डर था उनको इलेक्शन में ना पार्टिसिपेट कराने का, उस ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया है। इसलिए संदीप चौधरी जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए कम्पिटेंट नहीं है, और क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है तो इसलिए श्री सुरजीत मढ़ान जो है अनअपोर्ड सिंगल पर्सन है, तो इसलिए जो है वो बार काउंसिल के बार एसोसिएशन के प्रधान पद के लिए एकमात्र कैंडिडेट इस टाइम पे हमारे पास उपलब्ध है। तो हम उनको जो है ना वो संस्तुति करेंगे उनकी कि वो जो है नॉमिनेट इलेक्टेड डिक्लेयर किए जाए। लेकिन बाकी एडवोकेट्स जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, आप लोगों को ऊपर जाने नहीं दिया गया, आप बाहर बैठे हैं, आप आरओ हैं, क्या कहना चाहिए? सर, बाकी एडवोकेट्स नहीं है, हम बाहर इसलिए बैठे हैं कि कुछ लोग जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि अगर हमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा तो हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके फेवर में आदेश किया, बार काउंसिल ऑफ पंजाब और हरियाणा के आदेश के ऊपर उन्होंने स्टे ग्रांट कर दिया, तब तक वो कह रहे थे कि बार काउंसिल जो है वो ठीक कर रही है। जब हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑर्डर को स्टे कर दिया और उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया, तब वो कहते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर ठीक नहीं है। हम ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर ठीक है या नहीं है, इस बात का फैसला हम यहाँ पे बैठकर नहीं कर सकते। हाई कोर्ट के ऑर्डर की ठीक है नहीं होने की जो चीज़ है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देख सकती है, वो हमारी करनाल की बार एसोसिएशन या बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा नहीं देख सकती। आपस में दोनों ग्रुप्स बैठकर भी समाधान कर सकते हैं, अगर 4-4 एडवोकेट्स बैठ जाए, कोई समाधान बीच का रास्ता निकाला जाए। इसका भी बताता हूँ मैं आपको कि इसका समाधान सारे ग्रुप बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि एक आदमी का कैंडिडेचर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को सेट साइड कर दिया। हाई कोर्ट ने माननीय पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के आदेश को अपहेल्ड कर दिया। तो उसके लिए 2 एडवोकेट, 10 एडवोकेट, 20 एडवोकेट या हमारी सारी बार भी अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हम संदीप चौधरी को अलाउ करते हैं ज्वाइन कराने के लिए, तो वो ऑर्डर हम पारित नहीं कर सकते, ना ही हम उनको इस इलेक्शन फ्रेम में ज्वाइन करने के लिए कोई हक रखते हैं। हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम एडवोकेट्स हैं वो आपस में यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? आप ऑब्जर्वर हैं, क्यों आखिरकार ये विवाद हो रहा है? विवाद कुछ नहीं था, विवाद इलेक्शन ठीक चला था जब तक BCI से स्टे मिला था, जब सारे खुश थे। जो ही जगमाल जटान जी ने रिट डाली हाई कोर्ट में, और वहाँ से 2 बजे ये आया मैसेज है कि भी रिट एडमिट होगी। रिट एडमिशन का मतलब है कि भी जो इन्होंने प्रेयर की थी वो एडमिट कर ली, उसको संदीप चौधरी को डिबार कर दिया। उसी टाइम से इन्होंने मीटिंग करनी शुरू कर दी, कुछ आदमियों ने हल्ला गुल्ला करके, और आरओ को
उससे रिकॉर्ड सारा छीन लिया। और आरओ भी शायद मेरे ख्याल में जो पिछला था वो मिला हुआ इनके साथ, उन्हें सरेंडर कर दिया। उन्हें ना तो पुलिस को बुलाया, ना बार कौंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा से कंसल्ट किया। अभी मैं रिकॉर्ड दूँ ना कि क्योंकि वो बार का कस्टोडियन था। एक महीना 11 दिन वो आरओ रहे, उन्होंने सब कुछ उनको पता था। उन्होंने इमीडिएटली 2 मिनट में रिकॉर्ड कैसे दे दिया। और अब क्या करेंगे सर? अब हमने बार कौंसिल को अपनी रिपोर्ट भेज दी कि भी ऐसे करके हुए। उन्होंने नया आरओ अपॉइंट कर दिया और उन्होंने डायरेक्शन दी कि नया इलेक्शन कराया जाए। आप देख सकते हैं नए आरओ नियुक्त किए गए हैं ताकि इलेक्शन कराया जाए। आप देख सकते हैं 2 ग्रुप्स जो हैं करनाल में, करनाल बार के जो एडवोकेट्स हैं उनके ग्रुप्स बनते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन आपस में जो विवाद है वो चुनाव को लेकर उलझता हुआ नजर आ रहा है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।